हे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक भी है। जितना इम्पॉर्टेंट है उतने ही चीज़ें, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। हम लोगों को 10 मिनट का लेक्चर होने वाला है आज। हम लोगों को बहुत जल्दी से हम लोग देखते हैं क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। आपको पता है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5 ये भी एक फंक्शन है और हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये कौन सा फंक्शन है? एक लीनियर फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है 3x प्लस 5। फॉर एग्जाम्पल एक और फंक्शन में ले लेता हूँ gx, और जो कि है हमारा sin x, जो कि एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम लोगों को क्या करना है? इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन करना है, दोनों को कंपोजिट करना है। तो अभी अगर हमसे बोला जाए कि फॉग ऑफ x निकालना है आपको, तो इसका मतलब होता है f ऑफ gx। करेक्ट है? मतलब देखिएगा fx का मतलब क्या होता है? जो फंक्शन f है वो x के टर्म में है। करेक्ट है? gx का मतलब होता है कोई फंक्शन g है वो x के टर्म में है, तो gx। फॉग ऑफ x का मतलब है f के अंदर g, और इसका मतलब f फंक्शन में हमें क्या रखना है? gx। f फंक्शन में gx, और gx हमारा कितना है? sin x। करेक्ट है? अब आप देखो इस fx वाले फंक्शन में जब x था तो x आया, अब x की जगह हमारा कितना है? sin x। तो करेक्ट है, f वाले फंक्शन में x की जगह कितना आ जाएगा? x की जगह हमारा आ जाएगा sin x प्लस 5। देखो ना, इस x की जगह हमारा इस फंक्शन में sin x आ गया, तो बस यही हमारा क्या हो जाता है? फॉग ऑफ x। अगर हमसे बोला जाता गॉफ ऑफ x, इसका मत देखो f ऑफ gx का मतलब था f के अंदर gx, गॉफ का मतलब है g ऑफ fx। करेक्ट है? अब हमें g के अंदर fx को पुट अप करना है। g और fx आपका कितना दे रखा है? 3x प्लस 5। ये देखिए g वाला जो फंक्शन है, जब x आया तो यहाँ x आया, अब x की जगह कितना आ रहा है? 3x प्लस 5। तो हम लोग क्या रखेंगे? इस g वाले फंक्शन में जो sin x है, x की जगह हम कितना रखेंगे? 3x प्लस 5, और ये हो गया आपका गॉफ ऑफ x। तो आपको क्लियरली दिख रहा है फॉग ऑफ x डज नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ x। क्लियर है? ये चीज़ आपको रिजल्ट निकल के आता है। जरूरी नहीं है कि फॉग और गॉफ इक्वल होंगे। करेक्ट है? ये कुछ समझ आया होगा चीज़ों को, बाकी हम लोग क्वेश्चंस में देख लेंगे। बट कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई ये होती है कि हम उन्हीं फंक्शंस का कंपोजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक f फंक्शन है वो a सेट से b सेट में है, और जो g फंक्शन है वो b से c में है, b टू c में है। करेक्ट है? मतलब क्या है? f फंक्शंस की जो फर्स्ट सेट में क्या आता है? डोमेन आती हैं। सेकेंड सेट में आपका रेंज का सबसेट होता है। जो फर्स्ट फंक्शंस की रेंज, समझ रहे हैं? मतलब रेंज ऑफ f सबसेट होना चाहिए डोमेन फर्स्ट फंक्शन ऑफ g का, डोम ऑफ g। ये कंडीशन वैलिड होगी इफ देन आप बोल सकते हो f ऑफ gx इज पॉसिबल। ये बात आप नोट करके रख लो, जितना बेहतर हो, जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए। फॉग ऑफ x, आप इसी का फंक्शंस का फॉग निकाल सकते। क्या इसका फॉग पॉसिबल है? ये दो ही कंडीशन में, a टू b, और अगर ये b टू c है तो ही आपका पॉसिबल है। या फिर बोल सकते हैं सबसेट होना चाहिए, कुछ एलिमेंट जरूर इसके आने चाहिए। जो इसका फर्स्ट वाले की रेंज, सेकेंड वाले का डोमेन सबसेट होना चाहिए। फर्स्ट की डोमेन, सेकेंड की सबसेट होना चाहिए। ये बात को आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल दूं यहाँ पे एक आपका hx है, और वो है आपका a से लेके c फंक्शंस कोई है, a टू c है, कोई भी फंक्शन है h सच दैट, और एक हम लोग ले लेते हैं कि f फंक्शन वो c टू d है। ठीक है? तो क्या अब इसका h ऑफ fx पॉसिबल है? इज h ऑफ f पॉसिबल है? तो अब देखो फर्स्ट फंक्शंस की रेंज कौन है?
सेकेंड को ही आप तो बोलते हो ना। देखो फंक्शंस क्या होता था आपका, एक सेट से दूसरे सेट में होता था, फंक्शंस में क्या आते थे ए क्रॉस बी, और इसमें क्या आते थे आपके एलिमेंट, और जो एलिमेंट आते थे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता था, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करता था। फर्स्ट एलिमेंट को आप बोलते थे डोमेन, सेकेंड एलिमेंट को आप बोलते थे रेंज। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो सिमिलरली वही बात है, फर्स्ट की रेंज जो है जो सेकेंड के डोमेन का सबसेट जरूर होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेगा। ये सब चीजें जब आपकी क्लियर हो गई, फॉर गॉफ भी करना जान गए और ये कंडीशन भी जान गए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हम लोग अब इस क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखते हैं सारी जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, जितनी चीजों को समझा है, क्या वो चीजें पॉसिबल हो रही हैं। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सिंस आपको दिखा है f और वो एक सेट दे रखा है, मान लेते हैं कि ये जो सेट है 1, 3, 4 और ये दूसरे सेट में देखो फंक्शन a से b हम लोग लिखते हैं ना, ये यहाँ पे पूरा a ना लिख के पूरा का पूरा सेट ही लिख दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है होनी चाहिए आपको। दूसरा सेट है 1, 2, 5 और एक g सेट आपका दे रखा है 1, 2, 5 और 1, 3। करेक्ट है। देख रहे हो आप f कॉमा, जो हम लोगों ने कंडीशन क्या पढ़ी है, a से b और g फंक्शन है आपका कोई b से c, और जो फर्स्ट वाले की जो रेंज है, रेंज ऑफ जो फर्स्ट है वो सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शंस की। देखो ये तो देखो f के फंक्शन सिंस डोमेन ऑफ रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। क्लियरली आपको ये समझ आ गया कि नहीं आया? देखो रेंज की क्या है फर्स्ट फंक्शंस की 1 to 5, जो कि फर्स्ट सेकेंड फंक्शंस की डोमेन है 1 to 5। करेक्ट है, सबसेट है और उसका इक्वल भी है। करेक्ट है। देन सो f ऑफ gx इज पॉसिबल। नाउ समझ आया? अब मतलब f ऑफ gx जो है वो पॉसिबल है। करेक्ट है। अगर वो पॉसिबल है तो अब हम लोग इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस अब निकालते हैं। हम इसके उनसे क्या पूछा गया है, फॉग एंड गॉफ। तो करेक्ट है, ये हमें फंक्शंस को दे रखे हैं, तो फॉग सबसे पहले निकालते हैं। फॉग तो नाउ तो सबसे पहला केस f ऑफ जी एक्स अगर हमें चाहिए तो फिर आप क्या करोगे, f ऑफ जी एक्स, यक्स की जगह आपको देखिएगा, मतलब इसका ये है फॉग ऑफ x का मतलब होता है कि f ऑफ जी एक्स, f ऑफ जी एक्स, और हमें इसमें क्या पुटअप करना है, जी एक्स और यक्स की वैल्यू और g वाले फंक्शंस की। अभी हमें किसकी वैल्यू पुटअप करनी है, यक्स की। जी एक्स और जी वाला फंक्शंस में यक्स यही होता है, ये तो वाई होता है ना हमारा रेंज। करेक्ट है कि नहीं है? यहाँ पे तो रेंज होता है यक्स वाली, मतलब आपको केस बनाना है। एक बार आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ जी 1 निकालना है, एक बार आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ जी 2 फाइंड आउट करना है। ये सेकेंड हो गया बी पार्ट, ये ए पार्ट हो गया आपका। अब एक बार सी हम लोग देख लेते हैं, एफ ऑफ जी और एक कौन बचा है आपका 5, तो ये आपको निकालना है। इतनी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑफ जी G1 और G1 की वैल्यू कितनी, G1 मतलब देखेगा वो G1 पुटअप करने पे कितना आता है 3, तो मतलब G1 की वैल्यू कितनी है 3। ये बात समझ आई कि नहीं आई है? मतलब f ऑफ जी एक्स हमसे फॉग निकलने को बोला जा रहा है। फॉग ऑफ x का मतलब क्या है, f ऑफ जी एक्स, मतलब g वाले की हमें क्या रखनी है, डोमेन रखनी है। x की वैल्यू कितनी है 1 2 5, यही तो है g की वैल्यू। अब इसीलिए हमने 3 केसेस बनाए हैं, क्योंकि एक बार हम g1 रखेंगे, एक बार g2 रखेंगे और एक बार g5 रखेंगे। अब g1 की वैल्यू कितनी, इससे अब समझ आएगा आपको कि इसमें क्या होता है कि जब वह, इसका मतलब होता है, हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ रखा है, इसका मतलब होता है जब आपने 1 पुटअप किया तो कितना निकल के आया 3, तो जब G1 पुटअप किया तो कितना आया 3, तो G1 की वैल्यू कितनी है 3 और F3 की वैल्यू कितनी है। अब F फंक्शन में जब आपने 3 पुट किया है तो कितना आपका निकला है 5, तो ये कितना हो गया 5, इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे करके G2 की वैल्यू, तो F ऑफ G2 की वैल्यू कितनी, G फंक्शंस में जब आपने 2 पुटअप किया तो आपका निकला है 3। करेक्ट है, यही चीज़ है G2
2 जी वाले फंक्शंस में 2 पुटअप किया तो क्या निकला आपका 3, और f3 की वैल्यू कितनी है, f फंक्शन में जब आपने 3 पुटअप किया तो क्या निकला आपका 5, करेक्ट है, ये हो गया। तो c वाले की अगर मैं बात करूं g5 आप पुट कर रहे हो यहाँ पे, तो g5 की वैल्यू कितनी है, g फंक्शन में जब आपने 5 पुटअप किया तो आपका क्या निकला 1, तो f1 की वैल्यू कितनी है आपकी, f फंक्शन में जब आपने 1 पुटअप किया तो आपका कितना निकला 2, तो ये हो गए आपके नाउ, ये आपके हो गए फॉग ऑफ x के सभी वैल्यू, फॉग ऑफ x, जी एक्स की में फंक्शंस की सारी वैल्यू रखनी है। नाउ अब अगर हम लोग बात करें नाउ गॉफ की बात करें, तो गॉफ का मतलब है कि देखिएगा आप सबसे पहले रेंज फर्स्ट फंक्शंस की क्या होनी चाहिए, रेंज, फर्स्ट फंक्शंस कौन है, रेंज कौन है, जी की रेंज क्या है 1 3, वो सबसेट होन है कि किसकी, सेकेंड के डोमेन की, और डोमेन कितना है आपका f का, और डोमेन f का देखिए ना 1 3 आया हुआ है ना f में, यही तो होता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शंस की डोमेन और सेकेंड फंक्शंस की फर्स्ट फंक्शंस की आपकी रेंज सेकेंड फंक्शंस के डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। देखिए ना फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे कौन है g, सेकेंड फंक्शंस कौन है f, तो फर्स्ट फंक्शंस की दो रेंज कितनी है, फर्स्ट फंक्शंस की रेंज 1 3, सबसेट है मतलब ये 1 3 आया हुआ है ना डोमेन में, करेक्ट है। सो g गॉफ ऑफ x इज पॉसिबल, करेक्ट है। आप यहाँ पे y भी लिख सकते हो, फंक्शंस को fx को अगर आपको लेट करना है fx इक्वल टू वाई, तो y भी आप लेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं fx ही लेके चल रहा हूँ, कई बुक्स में y ले लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपके यहाँ पे देखेगा गॉफ का मतलब क्या होता है, गॉफ ऑफ x का मतलब होता है g ऑफ fx, करेक्ट है। अब आपको f फंक्शंस की वैल्यू रखनी है जो x की, तो आपके भी यहाँ पे भी 3 लोग हैं तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट ही बनेंगे। फर्स्ट क्या है, g ऑफ f1, करेक्ट है, 1 पुटअप करना है, इसमें x की जगह एक बार क्या सेकेंड में हम लोगों को क्या पुट करना है, g ऑफ f 3 पुटअप करनी है आपको, और एक बार आपको c में पुट करना है g ऑफ f 4 है आपका, तो 4 पुटअप करना है, करेक्ट है। 1 3 एंड 4 ये कैसे समझ आया, क्योंकि हमें गॉफ फाइंड आउट करना था g ऑफ fx, और यहाँ पे fx की वैल्यू रखनी है, मतलब f फंक्शन में x की वैल्यू कौन कौन सी है 1 3 4, करेक्ट है। तो आपके कितने केसेस बनेंगे 3, तो अब फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, तो f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की, और f1 की अगर मैं बात करूं तो f फंक्शन में जब 1 पुटअप कर रहे हो आपका 2 फाइंड आउट हो रहा है, तो f1 की वैल्यू जो होगी आपकी 2, और g2 की वैल्यू कितनी है, जो g फंक्शन में आप 2 पुटअप कर रहे हो तो निकल रहा है 3, तो ये आपका आ गया 3, करेक्ट है। यहाँ तक समझ आया। जी f3 की वैल्यू कितनी है, f3 मतलब f फंक्शन में जब 3 पुटअप किया तो आपका 5 निकल के आया, तो g5 हो गया, और g5 की वैल्यू कितनी, जब g फंक्शन में 5 पुटअप किया तो आपका 1 निकल रहा है, तो ये हो गया आपका 1। नेक्स्ट में आते हैं जी f4, तो जी f4 मतलब f फंक्शन में 4 पुटअप किया तो आपका निकला 1, तो अब g1 की वैल्यू कितनी है, जब g फंक्शन में 1 पुटअप किया तो आपका निकला 3, आंसर। ये हो गए आपके फॉग और ये हो गए आपके गॉफ। तो ये चीज़ें आपको कई सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करिएगा, देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि f और g फंक्शंस आपके 2 सेट दे रखे हैं, a टू b एंड b टू c दे रखा है आपका, और वहाँ से f और g फंक्शन दे रखा है, और फॉग एंड गॉफ आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके में आएंगे ज़रूर। तो सबसे पहले दोनों फंक्शंस आपने लिख लिए क्लियरली। आप तभी फॉग निकाल सकते हो, जब फॉग तभी आपका निकल सकता है जब फर्स्ट फंक्शंस की रेंज जो है सेकेंड फंक्शंस की डोमेन है, तो जो कि पॉसिबल है, तो इसलिए पॉसिबल है फॉग। अगर फॉग का मतलब होता है f ऑफ gx, और यहाँ पे gx, अब g के x की वैल्यू रखनी है, मतलब फर्स्ट सेट रखना है g का, तो मतलब 1 2 5, मतलब x की जगह एक बार आपको 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 5 रखना है। अब जब 1 2 5 आ गया तो g1 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये जो आपके रिलेशन दे रखे हैं जो फंक्शन, तो g1 की वैल्यू 1 पुट अप करने पे 3 आता है,
इसीलिए G3 आ गया। G1 की जगह आपने G3 रखा और F3 की वैल्यू कितनी है, F3 3 पे कितनी है 5। सिमिलरली आपने इसको भी देखा। अब गॉफ तब पॉसिबल है जब फर्स्ट की रेंज सेकेंड की डोमेन इक्वल होगी। तो G का रेंज, G का देखेगा रेंज क्या है 1 3 और फर्स्ट की डोमेन क्या है 1 3 4। देखो ना 1 3 आया हुआ है, इसका मतलब जो इसकी रेंज इसके सबसेट इसके डोमेन के सबसेट है। अगर ये सबसेट है तो ही आपका गॉफ पॉसिबल है। और देन आपने क्या किया G ऑफ fx, और अब आपको fx की वैल्यू रखनी है x में, फर्स्ट फंक्शन में f फंक्शंस के। तो इसमें कौन थे 1 3 4, तो आपने 1 3 4 करके 3 केसेस बना लिए। इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपके क्वेश्चंस में। तो हालांकि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस और देखते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जो डाउट्स रह भी जाएंगे किसी भी बुक के, चाहे वो आरडी के हो, चाहे वो आरएस के हो, चाहे आप कोई भी बुक उठाइएगा, सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। तो अब देखिएगा, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे आर भी द सेट ऑफ रियल नंबर है और फंक्शन भी रियल नंबर से इस रियल नंबर में है एफ फंक्शन, और वहाँ पे आपको एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है कॉस एक्स दे रखा है, एंड जी एक्स आपको जो दे रखा है वो भी 3x स्क्वायर दे रखा है। ये भी रियल नंबर से रियल नंबर है। और आपको ये शो करना है गॉफ एंड फॉग जो हैं वो आपके इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको क्या निकाल देते हैं, लेट x बी एन आर्बिट्री रियल नंबर, क्योंकि जो भी x होगा वो रिसेट जो रियल नंबर का ही है तो रियल नंबर ही होने वाला है। ओके, तो अब हम लोग करते हैं नाउ फॉग ऑफ x निकालते हैं, फॉग ऑफ x निकालते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा f ऑफ gx, और gx कितना है आपका, gx आपका है f फंक्शन में gx कितना दे रखा है आपका 3x स्क्वायर, और f में हमें 3x स्क्वायर रखना है। तो f फंक्शन में 3x स्क्वायर x की जगह तो हो जाएगा cos 3x स्क्वायर। देखिएगा जहाँ x था वहाँ पे आपने 3x स्क्वायर। अगेन अब आप क्या करोगे, गॉफ ऑफ x निकालोगे तो g ऑफ fx हो जाएगा, ये आपका g ऑफ fx हो जाएगा। और g ऑफ fx कितना दे रखा है आपका cos x दे रखा है। अब g वाले फंक्शन में x की जगह यहाँ x आया, अब cos x रखना है g फंक्शन में। तो g फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 3x की जगह कितना रखना है cos x का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x हो गया। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ गई कि नहीं आ गई हमारी? क्लियर है, फॉग भी निकल आया, गॉफ भी निकल आया, और सिंस x इज एन रियल नंबर, सो देखिएगा अगर फॉग एंड गॉफ अगर इक्वल हैं तो वो x की जगह आप कुछ भी वैल्यू, कुछ भी रियल नंबर आप पुट करोगे, आंसर सही आना चाहिए। करेक्ट है, फॉग एंड गॉफ तभी इक्वल होंगे जब x जो एक रियल नंबर है वो कुछ भी x की जगह पुट करो तो इक्वल आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ x इक्वल टू 0, अपना 0 पुट कर लेता हूँ। तो फॉग ऑफ 0 कितना हो जाएगा आपका, फॉग ऑफ 0 कितना हो जाएगा cos 3 का स्क्वायर, यही तो है ना आपका 3x स्क्वायर, cos 3x स्क्वायर। तो भैया 0 का स्क्वायर 0, 0 का मल्टीप्लाई 0, cos 0 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए। जो cos 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। अगर मैं गॉफ ऑफ x की बात करूं और x की जगह आप कितना पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं। करेक्ट है, तो गॉफ ऑफ x 0, तो ये कितना है 3 cos स्क्वायर 0 x की जगह, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, 1 3 से कितना हो गया 3। सो फॉग ऑफ x डज नॉट इक्वल टू गॉफ ऑफ x। करेक्ट है, यहाँ पे बात समझ आई मेरी कि नहीं? ये मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि भैया गॉफ एंड फॉग एंड गॉफ ये बोला है कि मुझसे कि दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल तो भैया यार तभी होंगे ना जब x इज एन आर्बिट्री रियल नंबर है। तो x की जगह मैं कुछ भी पुट करूंगा वो रियल नंबर दोनों सेम आने चाहिए थे ना, अगर दोनों इक्वल हैं। तो मैंने पुट करके देख लिया पुट करके x इक्वल टू 0, और ये क्या निकल गया, तो मुकर गए दोनों कि मतलब ये तो दोनों इक्वल ही नहीं है, क्योंकि फॉग ऑफ 0 पुट किया तो 1 आया, गॉफ ऑफ 0 पुट किया तो 3 आया। सो पता चल गया ना मुझे कि सब ढकोसले हैं, फॉग एंड गॉफ जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, और यही आपको शो करना था। आपको समझ आया कि नहीं आया?
क्या था, यहाँ पे एफ फंक्शन जी फंक्शन दे रखे थे और इसने बोला था फॉग एंड गॉफ जो है वो इक्वल नहीं है, तो मैंने फॉग निकाला और गॉफ ऑफ एक्स निकाला, और यक्स से क्या था, आर्बिट्री रियल नंबर, क्योंकि आर क्या है, वो रियल नंबर ही तो है हमारा, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे अगर रियल नंबर था तो मैंने एक रियल नंबर इसमें से पुट करके देख लिया 0। मैंने 0 ही क्यों पुट किया, क्योंकि यार देखो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे 1 पुटअप करूँगा तो cos 3 डिग्री की मुझे वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे मैं 5 रख दूंगा तो मुझे वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए मैंने 0 पुटअप किया ताकि ये cos 0 आएगा और 0 की वैल्यू आपको पता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं कि 0 ही क्यों पुट किया, करेक्ट है। हाँ ओके ठीक है, करेक्ट है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, और इसको आप नोट डाउन, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन एक बार आप कर लीजिएगा। फिर हम लोग चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कंपोजिशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। फिर अगर जो आपको क्वेश्चन में डाउट रह जाता है आप कमेंट करिएगा, मैं हाजिर हूँ आपके लिए, ठीक है। तो नोट कर लिया, हो गया आपका। आप चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर अपना प्यारा सा, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3rd क्वेश्चन में बोला ये है यार कि एक आपका f फंक्शन, एक आपका g फंक्शन, एक आपका h फंक्शन, आपको बोला है फाइंड द फॉर्मूला h ऑफ g ऑफ x। तो सिंस आपको fx कितना दे रखा है, आपको x², gx आपको दे रखा है 10x और hx आपको दे रखा है log x, और अब आपका आ गया log x के बाद में कितना, h ऑफ g ऑफ x, ये आपसे बोला गया है। तो इसका मतलब क्या है, h के अंदर g के अंदर f और f के अंदर है आपका x, करेक्ट है। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे कि आपका गॉफ होता था ना g के अंदर fx, करेक्ट है, ऐसे ही तो होता था ना g के अंदर f। अब ऐसे ये है, यक्स यहाँ पे कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, तो h के अंदर g के अंदर f। तो अब आपका क्या हो गया, h ऑफ g ऑफ fx, और fx ये जो वैल्यू है वो आपकी है x², करेक्ट है। समझ आया कि नहीं आया। अब आपको क्या करना है, gx² की वैल्यू आपको यार चाहिए, तो gx², तो g के अंदर x² रखना है, मतलब g के अंदर x था तो x आया, अब यहाँ पे क्या x की जगह आना चाहिए, x²। तो ये कितना हो जाएगा, g वाले फंक्शन में x की जगह x² रखोगे तो आपका आएगा 10x²। समझ आया, यही तो आएगा ना आपका, हो गया। अब आप आते हैं h फंक्शन में, जब x था तो x आया, अब यहाँ x की जगह कितना आना चाहिए, 10x² आना चाहिए, तो 10x²। तो आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका h ऑफ g ऑफ f जो आपका आ रहा है x के टर्म में, वो कितना आ गया है अभी आपका, h वाले फंक्शन में जब x की जगह ये चीज़ पुटअप करोगे तो आएगा log 10x², करेक्ट है, यही आने वाला है, क्योंकि x की जगह अब x नहीं है, अब यहाँ पे कितना है 10x²। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई है। तो अभी हमसे ये चीज़ देखो, ये फाइंड द फॉर्मूला आपका हो गया h ऑफ g ऑफ f। अब आपको ये करना है कि नाउ, अब आपको ये शो करना है कि h ऑफ g ऑफ f जो है आपका वो √π/4 रखने पे वो 0 आता है, करेक्ट है, ये हमें आपको शो करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखिएगा इस फंक्शंस में आपको कितना पुटअप करना है, x की जगह √π/4 की वैल्यू, तो log 10 और यहाँ पे x की जगह √π/4 और x की जगह, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है आपका, तो कितना हो गया log, देखिएगा रूट और स्क्वायर आपको पता है ना, √x का होल स्क्वायर करने पे कैंसिल होके x बचता है, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो गया आपका log 10 और यहाँ पे क्या बचा π/4, और 10π/4 का मतलब, सिंस 10π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और 1045 डिग्री का वैल्यू होती है 1, और log 1 आ गया, और आपको पता होना चाहिए सिंस log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, और यही आपका क्या हो गया आंसर, यही शो करना था, यही आपका हो गया सॉल्व। बात समझ आई कि नहीं आई है, नहीं समझ आई, फिर से देखो, h ऑफ g ऑफ x, h के अंदर g के अंदर fx रखा है, fx कितना है x² किस में, g में, अब g में कितना है 10x, x की जगह x², 10x², अब किस में रखना है 10x², h में, h में कितना है आपका log x, कितना आ गया 10x²। अब बस √π/4 आपको वैल्यू पुटअप करनी है। 3 फंक्शंस जुड़े हुए थे, h ऑफ g ऑफ f,
कोई दिक्कत नहीं थी, हो जाएगा। दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन देखा था, 2 सेट दे रखे थे, डोमेन रेंज ध्यान देना, कंपोजिट करना है फंक्शंस को तो भी ध्यान देना, आइडेंटिकल जैसे और भी कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। जब एग्जाम्स होंगे तो हम लोग एक सीट जरूर मैं आपको दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, बस वही क्वेश्चन आपके में आएंगे, ये कसम खा के बोल रहा हूँ। वो वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, कुछ भी बाहर का नहीं होने वाला है। चाहे आप आरडी उठाओ, चाहे आरएस उठाओ, चाहे कोई भी बुक उठाओ, केसी से ना उठाओ, जो भी उठाना उठा लो बुक, आप बस पढ़ाई करो। जो भी डाउट्स होंगे हम लोग बात करेंगे उन डाउट्स की, आप कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।